मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो आपका एसएन और एएन का कंफ्यूजन है ना, इस लेक्चर में दूर करूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हिंदी में हम एपी का nवां पद कहते हैं, और क्या होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हिंदी में एपी का n पदों का योग कहते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। ये जो आपका पुराना आदत है ना, उसे बदलना पड़ेगा। बेगर समझे फॉर्मूला को रटना आपके स्टडी के इस खूबसूरत जर्नी में रुकावट बन सकता है। आखिर कब तक फॉर्मूले को रट के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक ना एक दिन मुंह के बल गिरना पड़ेगा। पता है, जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब हम सोचने लगते हैं कि काश पहले मैं कुछ ऐसा किया होता तो आज मैं ऐसा होता, काश पहले मैं ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता। आपके जिंदगी में ये वक्त ना आए, इसलिए एजुकेशन के इस गंदा सिस्टम को बदलने के लिए मैं आया हूं सेंटर फॉर एजुकेशन के साथ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है जो nth टर्म ऑफ एन एपी होता है, जिसे हम हिंदी में एपी का nवां पद कहते हैं, और दूसरे तरफ एसएन जो कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी होता है, जिसे हिंदी में हम एपी का n पदों का योग कहते हैं। इस टर्म को समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे। इस टर्म को समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल में लिया है इवन नंबर, जिसे हिंदी में हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा? मैं पूछ रहा हूं कि ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा? ये n टर्म तक जाएगा। आप पूछेंगे कि सर ये n टर्म क्या है? आप पूछेंगे कि सर ये n टर्म क्या है? मैं कहूंगा कि आपके जहन में जो भी नंबर चल रहा है, आपके जहन में जो भी नंबर चल रहा है ना, वही n टर्म है। आप पूछेंगे सर कैसे? अगर आप कहते हैं 5 टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू 5 है। अगर आप कहते हैं 6 टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू 6 है। उसी तरीके से जो भी टर्म निकलना चाहते हैं, जिस टर्म की बात करते हैं, वही n का वैल्यू होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब n टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखिए। n टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? आप पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? आप जनरल टर्म को समझिए, एपी के जनरल टर्म को समझिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एपी के जनरल टर्म को समझिए, देखिए और समझिए। एपी का पहला टर्म a1 जो कि a से रिप्रेजेंट करते हैं, और एपी का दूसरा टर्म a2 जो कि a प्लस डी होता है। आप पूछेंगे कि सर ये d कहां से आ गया, ये d क्या है? मैं कहूंगा ये फिक्स वैल्यू, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। एक फिक्स वैल्यू जब फर्स्ट टर्म में हम ऐड करते हैं तो दूसरा टर्म मिलता है, और जब हम दूसरे टर्म में इस फिक्स वैल्यू को ऐड करते हैं तो तीसरा टर्म मिलता है। यही है आपका डी कॉमन डिफरेंस। देखिए आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है आपका, वो आपका a1 इक्वल टू a है। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी जो है आपका a प्लस डी है आपका। उसी तरीके से थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d होगा। फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d होगा। 5 टर्म की बात करें तो a प्लस 4d होगा। वैसे ही अगर हम n टर्म की बात करते हैं तो क्या होगा, आप बताइए। n टर्म मतलब an का वैल्यू क्या होगा? an का वैल्यू होगा फर्स्ट टर्म में जब हम n से एक कम d का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। क्या कहा कि n से एक कम। क्यों n से एक कम? क्योंकि जब 6 टर्म की मैं बात कर रहा था तो क्या लिख रहा था? a प्लस 5d। वैसे ही n टर्म की मैं बात करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो ये आपका स्क्रीन पे है, और an का यही है आपका an का फॉर्मूला, जो कि आपका जनरल फॉर्म से आपको मिल गया। यही है an। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एसएन, जो कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी होता है, जिसे हम हिंदी में एपी का n पदों का योग कहते हैं। क्या होता है ये समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। जैसे पीछे आपको समझ में आया ना जनरल टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही ये भी समझ में आएगा। लेकिन आप वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग को पबजी और सपनों की दुनिया से बाहर निकाल कर
आप जिस लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे हैं उसके स्क्रीन पे कंसंट्रेट करेंगे अपने दिमाग को तो समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझाते हैं कि एसएन कहाँ से आया और एसएन कैसे मिला। तो आप जैसे ये देख रहे हैं जनरल टर्म है एपी का, जो कि पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म आपका ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2d। वैसे ही आपका लास्ट जो एन टर्म जो है आपका एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ये सारे टर्म है। इस टर्म को अगर आप ऐड करेंगे ना तो एक वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू एसएन है। समझ में आया? बहुत आसान है। एसएन का वैल्यू इस टर्म को ऐड करने के बाद आएगा। आप पूछेंगे कि सर क्या इसका कोई फॉर्मूला है? तो बिल्कुल है। एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का मैं डेरिवेशन में एक लेक्चर में कराया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा और वहां से आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो ये आपका दो फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस लेक्चर में क्लियर किया कि अगर एन टर्म को निकालना है, एन टर्म का वैल्यू निकालना है जो कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और सम ऑफ एन टर्म को निकालना है जो कि एस एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका दो फॉर्मूले को मैं यहाँ पे क्लियर किया हूं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन और टफ भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। जो एपी दिया हुआ है 2, 7, 17 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म आपका होगा a इक्वल टू 2, डी आपका निकलेगा, कैसे निकलेगा? आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, राइट। और 10th टर्म दिया है, इसका मतलब n का वैल्यू 10 है। तो फॉर्मूला में पुट कीजिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको तो an का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द 10th टर्म मतलब 10 का पद। तो 10th टर्म क्या होगा? आप वैसे भी आपको मैं बता रहा हूं 10th टर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 9d। a प्लस 9d का a का जगह पे आपका a का वैल्यू गिवन है 2 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू आपका क्या होगा? डिफरेंस यहाँ आपका तो आया है 5। तो a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 47। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। एक और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन एपी जो गिवन है 21, 18, 15 डॉट 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 इज 81। ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81। एपी गिवन है 81 जो है इस एपी का, इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा? समझिए यहाँ पे एन का वैल्यू पूछ रहा है, एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0। और ये पूछ रहा है क्या इस सीरीज का कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा? अगर है तो रीजन भी बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप जो भी गिवन पैरामीटर है उसे लिखिए। ए का वैल्यू गिवन है a इक्वल टू 21, डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 माइनस 21 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये आपका an का वैल्यू आपका ज्यूम करना होगा यहाँ पे -81। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्या ये a1 क्या ये आपका -81 ये सीरीज का टर्म है या नहीं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये टर्म है, तो an का वैल्यू हम 81 ले लेते हैं। फॉर्मूला में पुट करते हैं an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह पे -81 पुट किया और इक्वल टू 21 प्लस n पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में आपका -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे -81 इधर इस साइड इक्वल टू 21 -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -3n, फिर -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमें n का वैल्यू चाहिए तो n वाले टर्म को एक साइड में रखते हैं और बाकी को एक साइड में लाते हैं। एक जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। तो इधर -81 और 3 प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 3 जो है इधर आकर -3 हो जाएगा और 21 भी माइनस में हो जाएगा। तो -18 -3 -21 इक्वल टू इधर आपका -3n बचेगा। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे कि बाकी के टर्म जो इधर है -81 -3 -21 ये ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका n का वैल्यू आपका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 105। और इधर ये 3 जो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 अगर इधर आ रहा है तो मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 35, n इक्वल टू 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो 81 टर्म जो है आपका 81 जो an का वैल्यू एज्यूम किए थे वो इस AP में मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, और वो किस टर्म पे आएगा तो वो n का वैल्यू 35, मतलब 35वां जो टर्म है वो आपका -81 होगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि कोई टर्म 0 है, इज एनी टर्म 0, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 0। जब यहाँ पे एज्यूम करेंगे 0, और इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो आपका क्या कहेंगे, -81 जो an का वैल्यू यहाँ गिवन है ये इस टर्म का, इस AP का कोई टर्म नहीं होगा। ध्यान रखना है कि हमारा n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, आपका क्या, आपका रियल नंबर में या आपका नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो ये आप, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके के यहाँ पे an का वैल्यू हम 0 एज्यूम किया, फॉर्मूला में पुट किया, वहीं n इक्वल टू 0 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू ये कॉमन डिफरेंस -3 होगा। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया, आपका सिंपल उसी तरीके से n का वैल्यू 8 आ जाएगा। 8 के n का वैल्यू आया, इसका मतलब ये भी टर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब इस सीरीज में क्या होगा, 0 भी इस सीरीज का पार्ट है, जो कि n मतलब 8वां जो टर्म है वो 0 होगा। समझ में आया ना। और ये सीरीज जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 21 से डिक्रीज होगा। ठीक है, आप माइनस में चला गया ना, तो उसी में जाहिर सी बात है 21 से 0 एक वक्त आएगा जहां 0 होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड 31st टर्म। क्या लिखना है, फाइंड 31st टर्म। इसका मतलब क्या है, 31st टर्म का मतलब a प्लस 30d, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 11वां पद जो है आपका 38 दिया हुआ है और 16वां पद जो है, हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी के लिए भी हेल्प हो जाएगा, आपका 73 दिया हुआ है। वैल्यू जो गिवन है वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो a1 इक्वल टू सॉरी, तो यहाँ पे a31 इक्वल टू क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। a31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। गिवन क्वेश्चन में है कि आपका a11 जो है, क्वेश्चन में आपका गिवन है 11 दिया हुआ है, एक 16 दिया हुआ है, तो a11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d। वैल्यू पुट किया यहाँ पे 38 इक्वल टू a पता नहीं है, प्लस 10d, d भी पता नहीं है, ये इक्वेशन 1 मिल गया। उसी तरीके से a16 इक्वल टू a प्लस 15d लिख सकते हैं। यहाँ पे a16 का वैल्यू गिवन है 73 और a पता नहीं है, d पता नहीं है, तो 73 इक्वल टू a प्लस 15d, ये इक्वेशन दूसरा। दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आपका, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अगर माइनस कर रहे हैं दूसरे इक्वेशन से पहला इक्वेशन, तो a से कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसे 73 में से -38 होगा तो ये 35 हो जाएगा, और इधर 15d में से 10d माइनस होगा यहाँ पे, तो आपका 5d बचेगा। तो 5 6 30, 5 7 35, d का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। अब d का वैल्यू 7 आ गया तो बस a चाहिए, क्योंकि 31st टर्म में सिर्फ a और d मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो a निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अगर d का वैल्यू तो मिल जाएगा। मान लीजिए पहले इक्वेशन में ही रख देते हैं, ठीक है, 38 में हम रख देंगे तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा 38। a पहला इक्वेशन यहाँ पे देखिए, a11 का वैल्यू 38 है, a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 10 प्लस 10 इंटू डी के जगह पे आप अगर 7 रखते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a का वैल्यू क्या आ जाएगा 70 माइनस 38। तो ये यहाँ पे निगेटिव में आना चाहिए, हाँ यहाँ पे ये -70 इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो a का वैल्यू आपका -70
होगा प्लस 38। तो ये 70 में से 38 को माइनस कर लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ए का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 32। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, बस आप पुट कीजिए ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30 डी लिखेंगे। ए का वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पे, ए और डी का भी वैल्यू, इसको पुट करने के बाद ए 31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू, ये माइनस 32 में ये माइनस 32 है, प्लस ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 त्रिक 21 210, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 178 हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे आपका हाजिर है 31 इक्वल टू आप 178 आपका मिल गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4 टर्म और 8 टर्म का सम है, ठीक है 24, एंड सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म, छठा और 10वां टर्म का जो योग है सम वो 44 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पहला टर्म, दूसरा, तीसरा टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो गिवन पैरामीटर है 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो A4 इक्वल टू ए प्लस 3D लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और A8 इक्वल टू ए प्लस 7D। उसी तरीके से A6 जो लिख सकते हैं प्लस 5D और A10 इक्वल टू ए प्लस 9D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि A4 प्लस A4 प्लस A8 इक्वल टू आपका 24 है, मतलब चौथा और 8वां पद जो हम करेंगे 24 है, वो मैं लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D आपका हो जाएगा A2A प्लस 7 3 10D इक्वल टू 24। कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब दूसरा भी यहाँ पे सिचुएशन दिया है कि 6 टर्म प्लस 9 टर्म ऐड करेंगे, मतलब छठा और 9वां टर्म जो है आपका, इसका सम जो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, सॉरी 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, तो ये A2A हो जाएगा प्लस 9 5 14D इक्वल टू 44। कॉमन ले लेंगे 2 यहाँ से भी, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। 2 इक्वेशन आ गया, हमें वैल्यू मिल जाएगा ए और डी का इजली। दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो आपका अगर माइनस करते हैं यहाँ पे तो आपको उसी तरीके से पहले मैं सॉल्व किया था, तो आपको सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू -13 जो कि आपका फर्स्ट टर्म होता है, और यहाँ पे आप डी निकाल चुके हैं। तो अब ए का भी मिल गया और डी का भी मिल गया, तो हमें बस ए और डी चाहिए, टर्म हम लिख देंगे। पहला टर्म तो ऐसे ही मिल गया 13, दूसरा टर्म के लिए ए प्लस डी लिखेंगे तो -13 प्लस 5 इक्वल टू -8 हो जाएगा। तीसरा टर्म ए प्लस 2D, वैल्यू पुट करेंगे -3 मिल गया बस। तो ये आपका एपी जो तैयार है वो है कुछ इस तरीके से, -13, -8, -3, ये आपका है, ये आपका आंसर आ गया। ये वीडियो कैसा लगा आपको, जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना सुझाव, और अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस डाउट को लिखिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। आगे के लेक्चर में हम कुछ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, एनसीईआरटी के पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जामिया और एमयू का फॉर्म डाला गया है, उसके एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें मैं खास करके 10th के स्टूडेंट जो कि 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, जामिया के लिए या एमयू के लिए, और डिप्लोमा का भी फॉर्म डाल चुके हैं, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट जो सीरीज बनाने वाला हूं, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।